जिन रैट माइनर्स का मैं जिक्र कर रही थी, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। अभी 2 मीटर की ये जो खुदाई का काम चल रहा है, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां इस समय पेश आ रही होंगी? देखिए, जो रेट माइनर्स हैं, ये जो कोयले की खदानें हुआ करती थी उनमें इनको डिप्लॉय किया जाता था या इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाता था, क्योंकि पहले खदानें इतनी टेक्निकल नहीं थी। पुलिस से उनको नीचे उतारा जाता था या रस्सी के द्वारा उनको निकाला जाता था, और वो छोटे छोटे जो जहां खनिज मिलते थे या कोयला मिलता था वहां से किया जाता था। लेकिन कई एक्सीडेंट्स इस तरह के हुए, क्योंकि टनल ऑपरेशंस में जनरली कहीं अगर पानी रिसाव हो जाता है या ह्यूमिडिटी आ जाती है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफी हो जाते थे। तो सरकार ने मेघालय में किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था जब इनको बैन किया था। लेकिन आपने देखा होगा, एक कहावत है कि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तो आज रेट माइनर्स ने ये बिल्कुल साबित कर दिया है, इसको चरितार्थ कर दिया है, क्योंकि भारत ने देखिए सारे संसाधन इकट्ठे कर दिए थे इन 41 जांबाजों की जान बचाने के लिए, और सभी एजेंसियां बड़े समन्वय से काम कर रही थी, चाहे वो स्टेट एजेंसीज हो चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, और इसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। और रेट माइनर्स ने जो काम किया है वो बिल्कुल सराहनीय है, और ये यही प्रूव करता है और खासकर फौज में हम लोगों को यही चीजें सिखाई जाती थी कि आप किसी भी ऑप्शन को या विकल्प को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज कहीं आ सकती है या जो चीज कभी नहीं हुई वो कभी भी हो सकती है। तो ये उन्होंने प्रूव किया है, और धीरे धीरे स्लोली और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि साहब चूहों की तरह उन्होंने जाके उसको उतरने का काम बिल्कुल किया है, हटाने का टर्मिनल काम किया है। ऑब्जेक्टिव तक बिल्कुल पहुंचाया है। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आपकी ओर से बताई जा जी। रही हैं। बैन होने के बावजूद इनको क्यों बुलाया गया और फिर किस तरह से कामयाबी के बिल्कुल द्वार पर हम पहुंच गए हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन उसके पहले भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे आपका रुख करते हुए CS दुबे जी, इस समय किस तरह की चुनौतियां जो टीम लगी हुई है उसके सामने पेश आ रही होंगी? क्योंकि अब 5:30 बजने वाले हैं, तो यहां से एक नई तरह की परिस्थिति वहां पर जन्म लेती है। जी देखिए, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जिस तरह से ये काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, माइन एक्सकेवेटर्स जो है, ये जो इस वक्त जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं इसमें प्रोग्राम को, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड रैट माइनर्स, ये जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं ये बहुत अपने, मुझे लगता है बहुत हिम्मत से और बहुत खूबी से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सब प्रोबेबली सॉफ्ट रॉक्स है और उसको निकालने में उनको आसानी हो रही है। मुझे लगता है कि जल्दी ये इसका वो मिल जाएगा, पर जो भी है बहुत इसको एहतियात बरतना पड़ेगा, और उन जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी एहतियात बरतना पड़ेगा। जैसे आपने बताया, उनको उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी कोई मिसहैप हो सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड स्लोली, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये धीरे प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं और स्लो करें, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जल्दी ना करें, जो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दें। जो वर्टिकल जो ट्यूब है, जो वर्टिकल वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, उस पर अभी मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डेंजरस चीज है। ये जो रैट माइनिंग वाला, या जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, माइन माइन एक्सकेवेटर्स जो है, ये वाला प्रोसेस इजी है। अगर सामने कोई बड़ी दीवार या बड़ा कोई हार्ड रॉक नहीं आता है तो इट विल बी मोस्ट इजी टू गेट आउट ऑफ दैट। तो ये सबसे बढ़िया चीज है जो हो रही है, और मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो है उसमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर सॉफ्ट रॉक है तो बहुत अच्छा है, अगर फिर हार्ड रॉक आएगी तो फिर प्रॉब्लम। ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। देखिए, रोशनी अब धीरे धीरे बाहर की तरफ कम होती हुई चली जा रही है। सूर्यास्त उत्तरकाशी में इस वक्त हो चला है, लेकिन एक रोशनी, एक जद्दोजहद जो बाहर के रोशनी को देखने के लिए टनल के भीतर चल रही है, उम्मीद है कि वो बहुत जल्द खत्म होगी और उसके बाद 41 हमारे मजदूर बाहर की दुनिया को देखेंगे, 17 दिन के बाद ही सही। सीधे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि 2 मीटर की ये जो खुदाई का काम इस वक्त किया जा रहा है, अब किस तरह की मुश्किलें उस टीम के सामने इस समय पेश आ रही होंगी? क्योंकि एनडीएमए की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें इस बारे में बताया गया है कि देखिए 22 मीटर से 24 मीटर पर जाने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगा, फिर 24 से 26 में जाने में काफी ज्यादा वक्त लगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, ये बड़ा डेलिब्रेट ऑपरेशन है, बिकॉज हम अपने जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, और उनको जो समस्या आ रही होंगी, क्योंकि वहां कुछ तरह के तार या कुछ इस तरह के जो स्टील फ्रेमवर्क वगैरह होता है उसको काटने की वजह से, क्योंकि बाकी तो ड्रिल रॉक पाइंजर या इस तरह के जो इक्विपमेंट है उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
दूसरी चीज होती है डेब्री क्लियरेंस की, और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि कोई इस तरह का कोई वाटर सोर्स या कोई चश्मा या कोई इस तरह का जो कई बार होता है, कोई टॉरेंट वगैरह, ये सब वहां नहीं पाया गया है। तो ये भगवान बद्री विशाल की बड़ी हम पे कृपा रही है। तो उनको सबसे बड़े, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भी वो इस तरह से नहीं कोई ऑपरेशंस में तेजी ला सकते, क्योंकि सॉइल का जो बिहेवियर है उसको बिल्कुल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जो टनल ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो धीरे धीरे स्लोली हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और देखिए जो स्पीड उन्होंने दिखाई है, और बड़ा सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है हमारे को पैनलिस्ट ने, कि जो माइन एक्सकेवेटर्स हैं उन्होंने बड़े बहुत ही मतलब डेडिकेटेड वे में इस ऑपरेशन को बिल्कुल अंतिम पग पे ले गए हैं। और क्योंकि इसमें उन्हें बिल्कुल धीरे धीरे पहुंचेंगे, क्योंकि अब तो कुछ ही घंटों का वक्त है जब हम बिल्कुल उनसे मेल मिलाप हो जाएगा, और वहां से फिर जो रेस्क्यू या इवैक्यूएशन ड्रिल है उसको फॉलो किया जाएगा। उसके लिए एनडीआरएफ के जो ठीक है। जो ब्रिगेडियर दत्ता, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले 2 से 3 घंटों में धीरे धीरे उनको बाहर निकालने का काम कर लिया जाएगा, भले ही वहां पर अंधेरा हो जाए? आप ये बताना चाह रहे हैं कि अंदर चूंकि लाइट की व्यवस्था पूरी की गई है, इस वजह से दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, बिल्कुल लाइटनिंग की वहाँ पूरी व्यवस्था है, कि पूरे उत्तराखंड का तंत्र वहाँ है और सारी सहूलियतें वहाँ दी जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर धामी साहब वहाँ खुद कैंप किए हुए हैं। तो लाइट और इस तरह की नहीं है, केवल भगवान की यही होनी चाहिए कि साहब बारिश भी अब देखिए रुक चुकी है, तो कहते हैं ईश्वर भी हमारे साथ है। तो ये ऑपरेशन बिल्कुल ही कुछ ही घंटों में हमें सक्सेस मिलेगी। और धीरे धीरे जिस तरह से डेब्री क्लियरेंस हो रही है, और एम्बुलेंसेज आप देखें ऑलरेडी जो टनल के अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया है, डॉक्टर्स भी वहां तैयार हैं। और जैसे ही उनके साथ कम्युनिकेशन या बिल्कुल राबिता कायम होगा, तो धीरे धीरे उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। उनको अपना सीक्वेंस ऑफ इवैक्यूएशन भी एनडीआरएफ बताएगी कि पहले किसको निकाला जाएगा और क्या क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए। थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स वगैरह भी उनको दिए जाएंगे। और जब वहां रोशनी होगी तो एक नई ऊर्जा उन लोगों में अपने आप आएगी। और वो कहते हैं जब आपके अंदर कोई नई ऊर्जा आती है तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और बाहर की ऊर्जा रोशनी भले ही अब धीरे धीरे कम हो रही हो, लेकिन भीतर की जो ऊर्जा है वो ताकत दे रही है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे तमाम मजदूर बाहर निकल जाएंगे। कुछ देर का और इंतजार, जब किसी भी वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है कि हमारे 41 मजदूर बाहर आ रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। इसके पहले कभी भी इतने दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ है। 17वें दिन खुशखबरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 4.5 किलोमीटर की सुरंग का एक हिस्सा धंसने से 41 मजदूर फंस गए थे। 11 नवंबर की रात को यह हादसा हुआ था। सभी मजदूर पूरी तरह से फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकल आए, परिवार वाले उनके चेहरे को नहीं देख लें, सरकार की ओर से परिजनों को इस बारे में जानकारी नहीं दी जाए कि वो पूरी तरह से बाहर हैं, सुरक्षित हैं, अगले 48 घंटे उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वजह से उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती कराया जाएगा, ताकि जब वो बाहर की दुनिया 17 दिनों के बाद देखें तो उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। रोशनी से उनका सामना होगा। अब तमाम तरह के, आप जरा सोचिए, बीते 17 दिनों से बाहर की दुनिया से जो पूरी तरह से कट गए हों, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इस वजह से अस्पताल में उनको रखा जाएगा ताकि हर एक हलचल पर नजर बनाए रखी जा सके। इसी वजह से कोशिशें यहां पर लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें दिन की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन शाम हो गया है, कुछ ही पलों में वहां पर रात हो जाएगी। लेकिन लगातार इस बात की कोशिश है कि 2 मीटर जो ड्रिलिंग का काम बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए,